अगस्त में कमजोर मानसून आने वाले वक्त में मुश्किलों का कारण बन सकता है। आईएमडी के आकलन के अनुसार इस साल अगस्त में पिछले 8 सालों में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि कमजोर मानसून का सिलसिला सितंबर में भी जारी रह सकता है। इन सभी के पीछे एल नीनो फैक्टर को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ऐसे में कम हुई बारिश से दलहन और तिलहन के दामों में इजाफा हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि महंगी होती दालों के पीछे की क्या है असल वजह। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। देखिए, एक रिपोर्ट की माने तो दलहन और तिलहन की बुआई के बाद अब यह फसल फूल आने के चरण में है। ऐसे में इन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता है। ऐसे में कमजोर मानसून इन फसलों की पैदावार पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार तक भारत में मानसून का लॉन्ग पीरियड एवरेज 92% के आसपास रहा है। केवल देश के उत्तर पश्चिम भाग में ही पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं मध्य हिस्से में तय मानक से 7%, पूर्व उत्तर भारत में 15% और दक्षिण भाग में 17% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के सीनियर अधिकारी ने कहा कि ऐसे में पूरे देश में अगस्त के महीने में पिछले सालों के मुकाबले 35% कम बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में अगर सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश भी होती है तब भी इतनी बड़ी कमी को पूरा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि खरीफ सीजन में अगस्त और सितंबर की बारिश से पर फसलों की पैदावार निर्भर करती है। ऐसे में इन 2 महीनों में हुई कम बारिश से देश में धान, गन्ना, दलहन और तिलहन की पैदावार पर असर पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन में सालाना के आधार पर 5% की बढ़त दर्ज की गई थी और यह बढ़कर 330.5 मिलियन टन पर पहुंच गया था। वहीं इस साल का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 332 मिलियन टन तय किया गया है। ऐसे सामान्य से कम बारिश खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के लिए तगड़ा झटका हो सकता है। इन सभी बातों के तरह साथ ही इसका असर दलहन और तिलहन की कीमत पर भी दिख सकता है। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।